मैं एक ऐसा केस को आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग। हमारी बहन पूजा जो पिछले 10 सालों से मां बनने के लिए तड़प रही थी, एक बच्चा इनको हुआ था, इक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से उधर की ट्यूब काट देनी पड़ी और एक ट्यूब इनके पास था। ये इन्होंने IUI कराया जो फेल हो गया, फिर इन्होंने IVF कराया, वो भी फेल हो गया। ट्यूब ब्लॉक होने के बाद IUI और IVF ऐसे का इन्होंने सहारा लिया, लेकिन दोनों फेल हो गया। आज बहन जी कितने दिन इलाज की? 6 महीना इन्होंने इलाज किया। ये लगी रही, हम भी लगे रहे। आज क्या हुआ है? बोलिए। रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। कैसे पता चला था यहाँ के जी नंदा? अच्छा, एक आपके घर में थी, उनका 1.5 महीने में बच्चा रुक गया था, तो उन्होंने आपको भेजा। कहाँ मकान है? चंदौली, बनारस। ये मेरे पास आई थी तो काफी निराश थी, काफी निराश। हमने कहा बहन चिंता न करो, प्रयास करते हैं। याद है कई बार रात में कितने दिन बाद नंबर आया था? 3 दिन 4 दिन के बाद नंबर आता था। रातों के इलाज कराती थी और आज रिजल्ट पा गई। यह बहुत चैलेंजिंग केस था, बहुत चैलेंजिंग। आम केस नहीं था। IUI फेल, IVF फेल, एक ट्यूब गायब। एक ट्यूब के बल पे जहां डॉक्टर, रो मत बेटा, मैंने तो पहले ही बोला है कि हमारा पूरा वही है कि मैं उस दिन भी बोला था अपना भाई समझना, मामा बनूंगा, बोले थे कि नहीं? उस दिन भी ये बहुत रोई थी। हमने बोला था कि बेटा चिंता मत करो, देर जरूर होता है, गुस्सा जरूर होती, बहुत देर हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे लगे रहना, तुमको मैं मां बना ही दूंगा और अपने मामा बनेगा। आज वो सुनहरा अवसर हम लोगों के बीच आ गया। हमारी बहन जो 10 सालों से कर कर की ठोकर खा रही थी, अंततः मां बन ही गई। यह खुशनुमा माहौल, आप क्या कहेंगे? बहुत पैसा तो नहीं ना लगा? नहीं सर, रो मत, रो मत। आप भी सभी लोग से मैं कह रहा हूं कि एक न एक दिन आपको भी मम्मी बना ही। गारंटी नहीं, बस विश्वास है। गारंटी शब्द मैं इसलिए नहीं बोलता कि लोग तीर का तार निकाल देते कि मरीजों को ये गलत ढंग से प्रचार करके दुष्प्रचार करके बुलाते हैं, लेकिन इसी इंस्टाग्राम और फेसबुक के बल पे आप आए थे और आप आए हो। देख रहे हो ना रियल वीडियो? यही वीडियो कल आपके मोबाइल पे फिर दिखेगा। इसलिए आप भी धैर्य का परिचय दीजिएगा। बहन जी की तरह 6 महीना ये लगी रही और रिजल्ट मिला। ऐसे ही आगे आप भी लगे रहिएगा, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। बहन जी आप वाकई, क्यों भाई आप बताइए, बनारस के बहुत बड़े हॉस्पिटल के आप मेंबर हैं, आप जरा बताइए कि क्या ये चीज इतनी आसान थी? जी नहीं, जो इनको बीमारी थी, एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सिंगल फैलोपियन ट्यूब पे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। लेकिन भाई अब डॉक्टर साहब की दवाओं में, बाकी चीजों में और इनके बहन जी के विश्वास को देखते हुए जो आज ये केस सामने आई है, काफी क्रिटिकल केस, इसको रेयर कहते हैं, मतलब मेडिकल साइंस में भी ये रेयर होता है, ये जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी भाई इनका IVF फेल हो गया और IUI फेल हो गया, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद आयुर्वेद जीत गया कहीं न कहीं। मुद्दा यह है कि आयुर्वेद जीत गया और इसके लिए डॉक्टर साहब बधाई की बात है। आयुर्वेद जीत गया, आयुर्वेद तो जीता था ही नहीं। बस हम लोगों की कमियां क्या है कि हम लोग पढ़ते तो आयुर्वेद है, प्रैक्टिस कर देते हैं रुपए की। दिक्कत यही है, हम बीवी हैं आपकी, सेवा करते हैं इनकी, समस्या यहाँ पे फंसती है। पहला साल से आना लटकाना, इंजेक्शन लिखना, दवा लिखना, अरे तुम्हें भी वो सारा कुछ है भाई, थोड़ा मेहनत तो करो। तो बस पहले साल से होता है कि बस सुई लगाते हैं, बड़का डॉक्टर बन जाएंगे और जिंदगी भर एक सुपर कंपाउंडर बन के गुजारना पड़ता है। आपके पद्धति में इतनी शक्ति है, हमारे जो भी आयुष के भाई सुन रहे होंगे,
जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर सुन रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, आपके पद्धत में इतनी शक्ति है कि आप पूरे भारत को एक नए बुला सकते हो, जो इस बीमारी से ग्रसित है। 20 बीमारियों का प्रैक्टिस न करके किसी एक बीमारी की प्रैक्टिस करो, उस पर जो है वो काबिलियत दिखा दो। एक बीमारी पकड़ो और उस बीमारी को जड़ से खत्म करो। मेरा सभी अपने आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट से विनम्र अनुरोध है कि बेटा, अभी अगर तुम किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर से ही एकदम अपने आप को आयुर्वेद के ऊपर समर्पित कर दो। या आयुर्वेद तुम्हें एक दिन उस बुलंदियों पे छुआ देगा, उस बुलंदियों पे ले जाएगा जहां तुम महसूस करोगे कि हम पहुंच गए, जो आज मैं कर रहा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि मैं एक आयुर्वेद का सर्जन हूं। आज मुझे गर्व होता है कि लोग मुझसे पूछने आते हैं कि सर, मैं रुपए से अब हार चुका हूं, मुझे कोई रास्ता बताओ। बहुत गर्व होता है जब मॉडर्न के लोग आपसे परामर्श लेने आते हैं। अपनी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास रखिए और जरूर एक न एक दिन आपकी चिकित्सा पद्धति आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमारे जितने भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हमारा उनसे आग्रह है, हमारा उनको सलाह है, हम यही चाहते हैं कि बेटा, अगर आयुर्वेद पढ़ते हो तो आयुर्वेद को मन से पढ़ो, आयुर्वेद को जानो, पहचानो। बहुत ज्यादा इसमें खूबियां भरी हुई हैं। आप इधर उधर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बाखुद आपके पास दौड़े आएंगे, मेरा वादा ही है।